हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रथम कोटि तथा उच्च घात के रेखिक अवकल समीकरण। उसका एक टाइप है क्लोरे का समीकरण। भाई, क्लोरेट इक्वेशंस जो है वो अपने पास में किस तरीके का होता है। अगर उसके जनरल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो वो जनरल सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टाइप है ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, उन सभी यूनिवर्सिटीज के मैथमेटिक्स के सिलेबस में अगर देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सेमेस्टर जो है सेमेस्टर से अलग अलग हैं। बाकी ये जो टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि प्रथम कोटि और उच्च घात का जो रेखिक अवकल समीकरण है वो अपने पास में उसको किस तरीके से हल करते हैं। अर्थात उसका टाइप जो है, पहले तो देखें कि किस टाइप का समीकरण जो है वो प्रथम कोटि और उच्च घात का अवकल समीकरण होता है। तो टाइप देखते हैं। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप है dy अपॉन में dx की पावर n प्लस f1 dy अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस f2 dy अपॉन में dx की पावर n माइनस टू प्लस f3 dy अपॉन में dx की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट एफ एन वाई बराबर में 0। इस रूप का जो समीकरण है वो अपने पास में इस रूप का समीकरण जो है वो अपने पास में कहलाता है प्रथम कोटि तथा n घात का रेखिक अवकल समीकरण कि dy अपॉन dx की पावर n प्लस f1 dy अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस f2 dy अपॉन dx की पावर n माइनस टू प्लस डॉट एफ एन माइनस वन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एफ एन वाई बराबर में 0। इस रूप का समीकरण अपने पास में प्रथम कोटि और प्रथम उच्च घात का क्या है, अवकल समीकरण है, जहां n जो है वो अपने पास में इसकी घात को बताएगा। अब इसमें आगे क्या करते हैं, जहां जहां dy अपॉन डी एक्स को किस में बदल देते हैं, p में। जहां dy अपॉन dx बराबर p हो तो समीकरण अपने पास में बन गया p की पावर n प्लस f1 p की पावर n माइनस वन प्लस f2 p की पावर n माइनस प्लस डॉट एफ एन माइनस वन p प्लस में एफ एन वाई, यहाँ वाई नहीं बराबर तो एफ एन बराबर में 0। अपने पास में ये जो रूप है ये कहलाता है जो प्रथम कोटि और उच्च घात का अवकल समीकरण जो है वो, जहां f1 f2 x तथा y के फलन हैं। जहां f1 तथा f2 जो हैं, जो f1 f2 f3 डॉट fn जो हैं ये अपने पास में x और y के फलन होंगे। तो समीकरण का जो टाइप है वो अपने पास में आ गया pn प्लस f1 pn माइनस वन वाई pn माइनस वन प्लस f2 pn माइनस टू। इस रूप का समीकरण जो है वो अपने पास में प्रथम कोटि तथा उच्च घात का अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसमें अपन अगर देखें तो इसका हल जो है वो किस तरीके से देखें, तो इसके हल जो हैं वो अलग अलग टाइप है कि x के लिए किस तरीके से हल करें, y के लिए किस तरीके से हल करें, p के लिए किस तरीके से हल करें, क्लोरेट का समीकरण और लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो, और कौन से प्रकार के समीकरण जो हैं किस टाइप के इक्वेशंस को अपन क्लोरेट इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ये सभी टाइप्स अपन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपन देख रहे हैं कि किस टाइप का समीकरण जो है वो क्लोरेट इक्वेशन होता है। तो आइए देखते हैं। अवकल समीकरण अपने पास में है अवकल समीकरण y बराबर में px प्लस एफ ऑफ पी, y बराबर में px प्लस एफ ऑफ पी को
क्लोरे का समीकरण कहते हैं क्लोरे का समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जहां ये जो मान अपने को दे रखा है, जहां एफ ओ पी जो है एक्स तथा जहां एफ ओ पी एक्स तथा वाई का फलन है, जहां p जो है वो x तथा y का फलन दिया जाएगा, तो y बराबर में px प्लस FOP रूप का समीकरण क्लोरे का समीकरण कहलाता है। इस क्लोरे को समीकरण को हल किस तरीके से करें, इसके लिए सबसे पहला काम यह है कि जो समीकरण अपने को दे रखा है, अर्थात जो भी समीकरण अपने को दिया गया है, उस दिए गए समीकरण को y बराबर px प्लस f(y) रूप में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अर्थात ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 अब इस रूप में समीकरण अपने पास में आ गया, जो कि क्लोरेट इक्वेशन कहलाता है। अब उसका हल देखना है, तो इसके लिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास में ये बना y का किया dy अपॉन dx बराबर u इंटू वी वाले फॉर्मूले से p को ऐसे के ऐसे रखा, x का किया 1, x को ऐसे के ऐसे रखा, p का करेंगे तो dy dp अपॉन में dx प्लस में f ओ p, तो f का किया तो f डैश p और p का करेंगे तो dp अपॉन dx। ये रूप अपने पास में आ गया। चूंकि n घात तथा n घात के जो रेखिक अवकल समीकरण है, या ये कह दें कि प्रथम कोटि तथा n घात के अवकल समीकरण जो है, उसमें dy अपॉन dx का मान किसके बराबर है, p के बराबर। तो यहाँ dy अपॉन dx को रखा p के बराबर में p प्लस x dp अपॉन में dx, यहां से कॉमन, यहां से भी कॉमन निकालोगे तो यहां बचा x, बचा f डैश p इंटू dp अपॉन में dy। ठीक है, यहां से p जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो p से p हट गया, अपने पास में मान बच गया dp अपॉन में dy इंटू x प्लस f डैश p बराबर में 0। ये समीकरण अपने पास में बना। इस समीकरण में अपन क्या करेंगे कि ये जो मान अपने dp अपॉन dy नहीं है, dp अपॉन में dx है, dp अपॉन में dx। इस समीकरण में क्या करते हैं कि इस समीकरण में अब अपने पास में 0 के बराबर रखते हैं। ऐसे मान को 0 के बराबर रखेंगे जहां से p का या फिर x का मान आ जाए। तो अपन यहां देखते हैं, तो dp अपॉन में dx को 0 के बराबर लिया, अर्थात जैसे ही 0 के बराबर लोगे तो dx तो हो गया 0, dp बराबर में 0, समाकलन करने पर तो समाकलन करोगे तो p बराबर में आ गया समाकलन गुणांक, p बराबर में c। अब अपने पास में क्या करेंगे, जो समीकरण अपने को दे रखा है, जो क्लोरे समीकरण अपने पास में था, उस क्लोरे समीकरण में जहां जहां p है वहां वहां क्या रख देंगे, c। तो क्लोरे के समीकरण का व्यापक हल अपने को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सबसे पहला टाइप है कि प्रथम कोटि और उच्च घात का अवकल समीकरण अगर अपने को दिया गया है तो उस दिए गए समीकरण को y बराबर px प्लस f(p) रूप में बदलेंगे। इसके बाद में उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अगर वो क्लोरेट इक्वेशन है तो उस क्लोरेट इक्वेशन में x बराबर, जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे और मानों को अलग अलग करने के बाद में कैंसिल होने के बाद समाकलन करोगे तो अपने पास में p बराबर c आएगा। ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। तो p बराबर c आएगा। इस p बराबर c को अपन जो मेन समीकरण अपने पास में है p बराबर c है, वो p बराबर c रख करके और मुख्य समीकरण में रख देंगे तो दिए गए समीकरण का क्या आ जाएगा, ये हल आ जाएगा। आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है निम्न समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। समीकरण अपने पास में है x माइनस ए का होल x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस x माइनस वाई पी माइनस वाई बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण को अपन हल देखेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में इसका टाइप जो है वो अपने को क्लोरेट इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए x पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर
प्लस एक्स पी माइनस वाई पी माइनस वाई बराबर 0। अपने पास में ये समीकरण आ गया। कोशिश करनी ये है कि अपने को इस समीकरण में, ये जो समीकरण अपने पास में है, इस समीकरण को y के बराबर अपने को लाना है। तो y के बराबर लाने के लिए एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी, इन दोनों से देखें तो माइनस का चिन्ह कॉमन, y कॉमन, p प्लस 1 बचा बराबर में 0। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो p y p प्लस 1 बराबर एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी। अपने पास में ये मान बचा। अब आगे देखें भाई इनसे कुछ मान जो है वो अपने पास में निकल रहा है क्या कॉमन। भाई मान अगर कॉमन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई यहां देखें तो इन दोनों के पास में भी x है, इन दोनों के पास में भी x मान अपने पास में है, तो x मान है पी स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखें तो y बराबर में इसके पास में जो p प्लस 1 है इसको भेज दिया, एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर बटा p प्लस 1 प्लस में एक्स पी बटा पी। अपने पास में ये मान आए। अब x वाले दो पद है, या चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स पी स्क्वायर और यहां मान है, इन दोनों से कॉमन क्या निकालें, x कॉमन निकाल लिया। x कॉमन निकालते हो तो यहाँ तो p स्क्वायर बचा, यहाँ p मान बचा बटा अपने पास में है p प्लस 1 माइनस ए पी स्क्वायर बटा p प्लस 1, इस रूप में आ गया। ऊपर से p कॉमन निकाल लोगे, y बराबर में x, p कॉमन निकालते हैं तो बच गया p प्लस 1 बटा में भी p प्लस 1 माइनस ए पी p प्लस 1, इस रूप में आ गया। p प्लस 1 से p प्लस 1 कट गया, या फिर y बराबर में एक्स पी माइनस ए पी स्क्वायर बटा p प्लस 1, ये समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, जो क्या है, जो कि क्लेरो का क्या है, समीकरण है। क्लेरो का समीकरण अर्थात y बराबर में एफ ओ पी का, तो वही टाइप अपने पास में आ गया। इस समीकरण को जब हल करते हैं तब p बराबर में अपने पास में क्या प्राप्त होता है, c, अर्थात इस क्लोरेट समीकरण में जहां जहां p है वहां वहां क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो जहां जहां p है वहां वहां c रखते हैं, तो y बराबर में एक्स सी माइनस सी स्क्वायर बटा c प्लस 1 समीकरण है। ये अपने पास में ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है ये है कि दिया गया जो क्लोरेट इक्वेशन है उसका व्यापक हल, कि उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन जो है वो अपने पास में किस तरीके से आता है, तो ये समीकरण अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी समीकरण अपने को दे रखा है, जो भी समीकरण अपने को दे रखा है उस दिए गए समीकरण को y बराबर एक्स पी प्लस एफ ओ पी रूप में चेंज करेंगे। इसके बाद में जो मान अपने पास में आया है उसमें p बराबर में क्या रख देंगे, c रख देंगे। p बराबर c रखेंगे तो वो जो दिए गए समीकरण का व्यापक हल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में इसी टाइप का है कि साइन पी एक्स कोस वाई बराबर में कोस पी एक्स साइन वाई प्लस में p, कि भाई इस समीकरण को क्लोरेट इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहला काम y के बराबर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए साइन पी एक्स कोस वाई बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बराबर में p, ये आ गया। अब अपने पास में एक फॉर्मूला है साइन a माइनस b का, कि साइन a b माइनस कोस a साइन b, तो ये अपने पास में बन जाएगा क्या, साइन पी एक्स माइनस वाई बराबर में p। अपने को किसके बराबर लेके जाना है, इसको y के बराबर चाहिए, तो साइन को इधर ले आए तो पी एक्स माइनस वाई बराबर में इनवर्स p, या फिर y के बराबर लाएं तो y बराबर में पी एक्स, ये चला जाएगा उधर तो माइनस साइन इनवर्स p। ये समीकरण अपने पास में आ गया, जो कि क्या है, क्लोरेट इक्वेशन है। क्लोरेट इक्वेशन है तो p बराबर में क्या, c रखेंगे, अर्थात y बराबर में सी एक्स माइनस c, ये जो है वो अपने पास में दिए गए क्लोरेट इक्वेशन का क्या है, हल है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि लैग्रांजियन समीकरण जो है वो किस तरीके से हल करते हैं, उसका व्यापक हल जो है वो किस तरीके से निकालते हैं।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।